दोस्तों नमस्कार। 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद देश में जो 543 सांसद चुन करके आए, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के 240 और उनका जो गठबंधन था एनडीए गठबंधन, उसके 292 सांसद अब जिनकी संख्या बढ़ करके 303 हो गई है, वो चुन करके आए और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ी पार्टी का नेता एनडीए गठबंधन की सामूहिक बैठक में चुना गया। 140 करोड़ की जनता के आशीर्वाद से मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश की आज़ादी के बाद 1962 तक 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का मौका केवल अब तक एक व्यक्ति को मिला था, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मोदी दूसरे व्यक्ति हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिन्होंने शपथ ली। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ऐसा गठबंधन है जो कांग्रेस के बाद अब लगातार तीसरी बार सरकार बना रहा है। तो इसमें जो एनडीए गठबंधन के सभी 21 दल के नेताओं ने चुनाव परिणाम आने के बाद एक कागज पर हस्ताक्षर करके अपना समर्थन पत्र मोदी जी के हाथ में पकड़ाया, उनको सदन का नेता चुना और उसके बाद उस समर्थन पत्र के साथ मोदी जी राष्ट्रपति जी के पास गए और वहाँ से राष्ट्रपति जी ने सबसे बड़े दल के नेता के रूप में उनको सरकार के गठन का न्योता दिया। तो सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में मोदी मंत्रिमंडल ने शपथ ली। सबसे पहली शपथ प्रधानमंत्री जी ने ली और उसके बाद उनके 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों की शपथ हुई। मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा 10 जून को कैबिनेट सेक्रेटरी अनीता त्रिपाठी के हस्ताक्षरों से जारी किया गया। और आज की बातचीत में हम देश की जो 18वीं लोकसभा के लिए गठित मंत्रिमंडल है उसके सदस्यों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि मंत्रिमंडल के कुल सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री जी सहित है 72, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 73 वर्ष की उम्र के व्यक्ति हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक होने के साथ साथ उन्होंने आजीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए विगत 22 वर्षों में 2002 से 2014 तक 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद 2014 से और 10 साल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने 2 सफलतम कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरे कार्यकाल की शुरुआत जिस दृढ़ता के साथ ली, वो हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत को दुनिया के सामने एक नई शक्ति और बड़ी शक्ति के रूप में विकासशील भारत को विकसित भारत के बनाने की दिशा में वो निरंतर काम कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी जो है उनके बारे में संक्षिप्त मैं जानकारी आपको देने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। कुल 30 जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए उनमें से 25 लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो 5 सहयोगी दलों के सदस्य हैं। 5 जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए उनमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के और 1 सहयोगी दल से हैं। और जो 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, उनमें से 34 भारतीय जनता पार्टी के और 2 सहयोगी दलों से हैं। तो ये मोदी जी और उनके सहयोगियों का बुद्धि कौशल का परिणाम है, उनके आपसी एकजुटता का परिणाम है कि मंत्रिमंडल के गठन में दूर दूर तक कहीं भी किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया, जबकि विपक्षी गठबंधन लगातार कोशिश कर रहा था कि सरकार बनने के बजाय किस तरह से दरार पड़े। कैबिनेट मंत्री जो बने हैं 30 लोग, उनकी औसत आयु 61 वर्ष है और जो राज्य मंत्री बने हैं 5 लोग स्वतंत्र प्रभार के, उनकी औसत आयु 64 वर्ष है। लेकिन जो राज्य मंत्री बने हैं 36 लोग, उनकी औसत आयु 55 वर्ष है। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना जो तीसरा मंत्रिमंडल गठित किया, इसमें अनुभवी बुजुर्गों के साथ युवा जोश का सामंजस्य बिठाया गया, बहुत सारे नए लोगों को मौका दिया। और इनमें उनके मंत्रिमंडल में सबसे जो उम्रदराज मंत्री हैं जतिन राम मांझी, उनकी उम्र है 79 वर्ष। तो सबसे कम उम्र के मंत्री के राम मोहन नायडू, उनकी उम्र है 36 वर्ष। मंत्रियों के एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो कुल 72 मंत्री हैं उनमें से 64 प्रधानमंत्री जी से 64 ऐसे मंत्री हैं जो स्नातक या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। कई लोग पीएचडी, एमफिल और उससे इतर बड़ी डिग्रियां उनके पास हैं। मात्र 8 मंत्री ऐसे हैं जिनमें से 6 राज्य मंत्री और 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार,
जो स्नातक स्तर से कम जिनकी शैक्षिक योग्यता है। राज्यों के प्रतिनिधित्व के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो 72 कैबिनेट के सदस्य हैं उनमें से आंध्र प्रदेश से 3 मंत्री बनाए गए, 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। अंडमान निकोबार से 1 कैबिनेट मंत्री, अरुणाचल से 1 कैबिनेट मंत्री, असम से कुल 2 जिनमें 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, बिहार से 8 मंत्री बनाए गए जिनमें 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री, छत्तीसगढ़ से 1 राज्य मंत्री बनाए गए तो दिल्ली से भी 1 राज्य मंत्री बनाए गए, गुजरात से 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए तो गोवा से 1 राज्य मंत्री, हरियाणा से 3 मंत्री बनाए गए जिनमें 1 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 1 राज्य मंत्री, तो हिमाचल से केवल 1 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। जम्मू कश्मीर से 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए तो झारखंड से 2 लोग बनाए गए जिनमें 1 कैबिनेट मिनिस्टर और 1 राज्य मंत्री, केरल से 2 बने और दोनों राज्य मंत्री हैं, तो कर्नाटक से 4 लोगों को बनाया गया, 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश से 5 लोगों को मौका मिला जिनमें से 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, महाराष्ट्र से 6 लोगों को मौका मिला जिनमें से 2 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 3 राज्य मंत्री, उड़ीसा से 3 कैबिनेट मिनिस्टर तो पंजाब से 2 लोग जिनमें 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, राजस्थान से 4 जिनमें से 2 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 1 राज्य मंत्री, तेलंगाना से 2 लोग, 1 कैबिनेट 1 राज्य, तमिलनाडु से 1 राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश से 9 लोग जिनमें से 1 कैबिनेट मंत्री, 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 7 राज्य मंत्री बनाए गए। उत्तराखंड से 1 राज्य मंत्री बनाए गए तो बंगाल से 2 राज्य मंत्री बनाए गए। तो इस तरह से ये 72 लोगों का राज्यवार बंटवारे की मैंने जानकारी दी। और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनमें सबसे अधिक बार सांसद के रूप में जो चुने गए सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, वो 8वीं बार सांसद है, 4 बार मध्य प्रदेश के सागर से सांसद रहे तो 4 बार टीकमगढ़ से सांसद चुने गए। और एक ऐसे सदस्य है मंत्रिमंडल में रवनीत सिंह बिट्टू जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो ये था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार तीसरी बार का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बारे में एक समीक्षात्मक जानकारी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो मेरा चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करके जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुंचाएंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।